पिया दुल्हन बनी अपने कमरे में डरी सहमी बैठी थी जब बड़े गुस्से से अर्जुन मलिक कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो कमरे में आया, पिया को लगा कि जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींचा हो। वो जानती थी कि वो बहुत गुस्से में है और उसे छोड़ेगा नहीं। पिया अपने मन में न जाने कितनी ही बातें सोच रही थी जिनसे वो किसी भी तरह से अर्जुन का गुस्सा ठंडा कर सकती थी। लेकिन अर्जुन का चेहरा देखते ही वो सारी बातें छू मंतर हो चुकी थी। बेड की चादर उसने बड़ी कसकर अपनी मुट्ठी में दबोची हुई थी। जब जोर से कमरे का दरवाजा बंद हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, बिल्कुल उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को सामने देखकर अपनी आंखें बंद करके ये समझता है कि अब मुसीबत टल चुकी है। हालांकि अर्जुन मलिक जैसी मुसीबत सारी जिंदगी के लिए अब वो अपने सर पर ले चुकी थी। उसका दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। जब अर्जुन तेज कदम उठाता हुआ बेड पर आया तो पिया बिल्कुल सिमट कर खिसक कर बेड के कोने के साथ लग गई थी। अभी पिया की आंखें बंद थीं जब अर्जुन बेड पर बैठा और जोर से उसकी कलाई को पकड़ा तो कांच की कुछ चूड़ियां टूट गई थीं और एक चूड़ी तो पिया की नाजुक कलाई पर चुभ भी गई थी। उसने दर्द से सिसकते और डरते हुए अर्जुन से कहा था, अर्जुन प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा, क्यों छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ? बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। अब मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाकर रख दूंगा। पिया ये मत समझना कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। पिया ने अपनी कलाई अर्जुन के हाथ से छुड़वाने की कोशिश की तो अर्जुन ने गुस्से में और भी कसकर उसकी कलाई को मरोड़ दिया। पिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं सच कह रही हूँ, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है। अर्जुन बोला, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे शुरू से ही नियत में खोट था। तुम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। ये कहते हुए उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। वो इस वक्त उसे कहर भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन पिया बार बार अपनी कोशिश जारी करके अपनी कलाई उससे छुड़वाने में लगी हुई थी, जिसे बड़ी ही बेदर्दी से अर्जुन मलिक ने पकड़ रखा था। पिया बोली, अर्जुन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि तभी अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे अपना बनाने का, मुझे हासिल करने का। मुझे अपना बनाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया है ना पिया, मैं तुम्हें वो सब सूद समेत वापस लौटाऊंगा। आज की रात तुम्हारे साथ मैं वो सुलूक करूंगा कि शादी के नाम से भी तुम्हें डर लगेगा। तुम ख्वाब से कांप उठोगी। अर्जुन की ये बात सुनकर पिया के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तभी अर्जुन ने उसकी कलाई छोड़ी और उसे बेड पर धक्का देकर लिटाया और साथ ही लैंप को बंद किया था। और फिर उसने अर्जुन मलिक अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था। उसके बड़े दोनों भाई शादीशुदा और बच्चों वाले थे, लेकिन अर्जुन सबसे ज्यादा लाडला था। यही वजह थी कि अर्जुन के पिता बलवंत को उसकी बात माननी पड़ी। वो अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की को पसंद करता था। हालांकि बलवंत के बड़े दोनों बेटों ने शादी के मामले में अपने पिता से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं की थी और ना ही वो इतनी हिम्मत रखते थे कि वो उसकी पसंद को इनकार करते। बलदेव मलिक खानदान और बिरादरी से बाहर शादी करने के खिलाफ था, लेकिन अर्जुन की जिद के सामने उसे हार माननी पड़ी और उसका रिश्ता गैर बिरादरी में कर दिया गया। जो लोग ना ही उसके जैसी पहुंच के थे और ना ही उनकी बिरादरी के। लड़की बेशक खूबसूरत थी, लेकिन बलवंत को वो एक आंख भी नहीं भाई और उन लोगों के घर का आजाद माहौल भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अर्जुन मलिक को अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट रिया बहुत पसंद थी। उसने उससे शादी का वादा भी कर लिया था। जब रिश्ता पक्का हो गया तो रिया की छोटी बहन पिया, जो काफी खुशनुमा मिजाज की थी, वो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी। रात को जब अर्जुन का फोन रिया के नंबर पर आया तो उस वक्त फोन पिया ने उठाया था। रिया उसे आंखें दिखाने लगी, लेकिन वो फोन लेकर बेड को फलांगते हुए सोफे पर आ गई थी ताकि रिया उससे फोन छीन ना पाए। उसने फौरन फोन स्पीकर पर लगा दिया। इत्तेफाक ये था कि उन दोनों बहनों की आवाज आपस में बहुत मिलती जुलती थी। जैसे ही पिया ने हेलो बोला, अर्जुन को लगा कि रिया बोल रही है। वो कहने लगा, जाने मन कैसी हो?
ये सुनकर पिया ने अपनी हंसी को मुंह पर हाथ रखकर दबाया था और रिया को गुस्सा आने लगा था। वो पिया को गुस्से से आंखें दिखाते हुए उसके पास आई, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। पिया कहने लगी, क्या बताऊं, कैसी हूं, भला ये भी कोई मंगनी हुई? मैंने तो आपका नाम की अंगूठी तक नहीं पहनी। आपके घर वालों ने बस रिश्ता तय करने की ही रस्म अदा की। उनका क्या चला जाता अगर वो एक अंगूठी भी ले आते? मैं कम से कम यूनिवर्सिटी में अपनी सहेलियों को दिखा तो सकती थी कि मेरी मंगनी हो गई है। अर्जुन को लगा कि रिया ये सब कह रही है। वो बोला, बस इतनी सी बात। अरे तुम कल यूनिवर्सिटी आना, अंगूठी मैं तुम्हें वहां सबके सामने अपने हाथ से पहना दूंगा। तुम कहो तो मैं मिठाई भी खिला दूं। ये सुनते ही पिया की हंसी छूट गई। अर्जुन बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो? इससे पहले कि पिया कुछ कहती, रिया ने फोन छीन लिया और कहने लगी, अर्जुन, वो पिया थी, मेरी छोटी बहन। वो मुझे तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। ये सुनकर अर्जुन को कुछ अजीब सा लगा था। रिया ने फोन स्पीकर से हटाकर अपने कान पर लगाया और कहने लगी, मुझे ऐसी कोई भी अंगूठी पहनने की ख्वाहिश नहीं है। बस आपके घर वालों ने ये रिश्ता पक्का कर दिया है, यही बहुत है। अर्जुन बोला, तुम्हारी बहन को शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने तुम्हारा फोन उठाया और रिया बनकर मुझसे बात की। कितनी बुरी बात है। हम दोनों के बीच में आपस में क्या क्या बातें होती हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। तुम्हारी बहन का क्या हक बनता है कि वो तुम्हारा फोन उठाए? अर्जुन ने बाकी सारी बातों को नजरअंदाज करके बस पिया ने जो भी हरकत की थी उस पर ही फोकस करते हुए कहा। रिया बोली, ये पागल है, बस इसे ऐसी हरकतें करने का ही शौक है। असल में हम दोनों बहनें ही हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, इसीलिए ये आपके भाई समझकर ही तंग कर रही थी। अर्जुन खुद अपने घर का लाडला था और अपने मिजाज के खिलाफ वो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो कहने लगा, जो भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आइंदा कोशिश करना कि वो तुम्हारा फोन हरगिज ना उठाए। रिया कहने लगी, ठीक है बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन अर्जुन को अब पिया से कुछ चिढ़ सी महसूस हो रही थी। बहरहाल बलवंत कुछ खास रिश्ते के लिए राजी नहीं था। सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर ही उसने ये रिश्ता तय किया था और इस बात से अर्जुन भी अच्छी तरह से वाकिफ था। इसीलिए मंगनी के नाम पर अंगूठी उसने यूनिवर्सिटी में ही रिया को अपने क्लासमेट्स के सामने ही पहनाई थी। पिया रिया से 3 साल छोटी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा चंचल किस्म की लड़की थी। वो हर वक्त मजाक करती रहती थी, कभी अपनी मम्मी के साथ, कभी बहन के साथ, और ऐसा ही मजाक का रिश्ता वो अर्जुन के साथ भी करना चाहती थी। जब रिया का रिश्ता अर्जुन से तय हुआ तो उसे लगा कि वो उसे अपना दोस्त की तरह समझेगी, लेकिन अर्जुन बहुत ही सख्त मिजाज का इंसान था। कुछ दिन बाद पिया ने अपनी माँ से एक नई जिद करनी शुरू कर दी। वो कहने लगी कि मुझे अपने बहनोई के घर जाना है। माँ, ये भी भला कोई मंगनी हुई? ना उन्होंने अंगूठी पहनाई, ना कोई दीदी को तोहफे दिए, और अभी तक हमने दीदी का ससुराल भी नहीं देखा। मुझे तो अर्जुन जीजा जी को भी देखना है, मैंने तो सिर्फ उनकी तस्वीर ही देखी है। पिया बोल बोल कर अपनी माँ का दिमाग खाए जा रही थी। पिया की माँ बोली, उन्होंने हमें अपनी तरफ से अभी तक दावत के लिए नहीं बुलाया है, और अगर हम यूं ही उनके घर पर मुंह उठाकर चले गए तो फिर ये कितनी बुरी बात होगी। तुम भी ना पिया, कभी कभी बड़ी ही बेवकूफों जैसी बातें करती हो। उस पर पिया कहने लगी, तो भला ये भी क्या बात हुई? हम उन्हें अपनी बहन दे रहे हैं, हमें अचानक ही उनके घर जाना चाहिए। उनके घर का माहौल देखना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं, कैसे नहीं। ये क्या बात हुई? मैं कुछ नहीं जानती माँ, बस हमें जाना है। वो किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। रिया भी किचन में खड़ी सलाद काट रही थी और उनकी माँ सब्जी बना रही थी। जब उन्होंने पिया को सेल्फ पर बैठे देखा तो कहने लगी, नीचे उतरो, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। तुम्हारे अंदर का बचपना तो खत्म ही नहीं होता, वहां जाकर भी ऊट पटांग हरकतें करोगी। उन लोगों के घर का माहौल हमारे घर के माहौल से बिल्कुल अलग है, वहां तो मैं तुम्हें कभी भी ना लेकर जाऊं। पिया की माँ ने दो टूक अंदाज में कहा था।
रिया ये सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन पिया को तो गुस्सा आ गया। कहने लगी, मैं तो जरूर जाऊंगी, बल्कि मैं कल ही जाकर अपने जीजा जी के लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। पापा से कहो कि कल हम लोग चलते हैं और वहां बिल्कुल अचानक जाएंगे, जाकर देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। पिया की बात उसकी माँ ने तो नहीं मानी, लेकिन रात को जब पिया के पापा राजेश घर आए तो वो बेटी की बात पर राजी हो गए थे। वैसे भी वो पिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने इनकार नहीं किया। अगले दिन ही जब वो लोग बलवंत मलिक के बंगले में गए तो अचानक उन लोगों के आने पर सभी लोग हैरान थे। रविवार का दिन था, इसीलिए छुट्टी थी और रिया ने भी अर्जुन को ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था जिसमें ये बताया हो कि उसके घर वाले अचानक उसके घर आ जाएंगे। अर्जुन बिल्कुल आराम से था। वो खुद इस वक्त ट्राउजर और शर्ट में ही घूम रहा था। लेकिन फिर अर्जुन की माँ ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि किचन में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करें। बलवंत राजेश के साथ कारोबारी बातें करने लगे। पिया बोर हो रही थी, इसलिए कहने लगी, माँ मैं जीजा जी को गिफ्ट देकर आ जाऊं। अर्जुन कुछ देर ही उनके पास बैठा था, फिर वो वापस अपने कमरे में जा चुका था। वो इस वक्त रिया से ही बातें कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कहा, कौन है? अंदर आ जाओ। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने पिया को देखकर अर्जुन को कुछ हैरत हुई थी। पिया तो बेधड़क उसके कमरे में दाखिल हुई और उसके पास आकर बेड पर सामने बैठ गई। अर्जुन अपना फोन बंद करके साइड पर रख चुका था। कहने लगा, जी कहिए, आप मेरे कमरे में कैसे? अर्जुन के सख्त लहजे पर भी पिया ने परवाह नहीं की थी। वो कहने लगी, क्यों, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? साली आधी घरवाली होती है। ये सुनकर अर्जुन का गुस्सा थोड़ा तेज हुआ। उसने कहा, भला ये बात क्या हुई? तो पिया कहने लगी, ये देखिए जीजा जी, मैं आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ और ये मत समझिएगा कि ये रिया दीदी ने भेजे हैं। ये सब मैंने अपनी पॉकेट मनी से खरीदे हैं। उसने वो गिफ्ट्स अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने एक हाथ से गिफ्ट पकड़ा और बेड के साइड पर रख दिया। अर्जुन बोला, दे दिया गिफ्ट तुमने? पिया बोली, हाँ दे दिया। वो कहने लगा, ठीक है, उठिए और जाकर बाहर सबके साथ बैठिए। उसका इस तरह का लहजा सुनकर पिया एकदम सख्ते में आ गई। उसे लगा था कि अर्जुन उससे बातचीत करेगा, लेकिन वो तो हद से ज्यादा रूखा सूखा सा इंसान था। पिया कुछ देर उसे गौर से देखने लगी। अर्जुन को पिया के इस तरह से देखने पर कुछ ताज्जुब सा हुआ था। वो कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पिया बोली, क्या वाकई में रिया दीदी से आपने मोहब्बत की है? उसके ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने हैरत से देखा। कहने लगा, क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। पिया बोली, आप तो बड़े ही रूखे और सड़ियल किस्म के इंसान हैं। पिया को लगा कि वो उसकी ऐसी बात पर मुस्कुराएगा और कहेगा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश मिजाज हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माथे पर बल डाले अर्जुन ने उसकी बातें सुनी और फिर गुस्से में जल भुनकर रह गया था। वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर जरा सा भी लिहाज नहीं है कि तुम किस लहजे और अंदाज से मुझसे बात कर रही हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ अदब का है। मुझे लड़कियों का इस तरह से इतना खुले अंदाज में पेश आना बिल्कुल पसंद नहीं है और रिया को पसंद करने का भी मेरा यही मकसद था कि वो कम बोलती है और अदब का लिहाज रखती है। अर्जुन बोला, चलो खड़ी हो और जाओ यहाँ से। पिया तो उसकी बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई। उसको तो उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उससे इस लहजे में बात करेगा और इस तरह से उसे डांट भी सकता है। वो फौरन से खड़ी हो गई। अर्जुन कहने लगा, आइंदा मुझसे तमीज से बात करना। ये मत भूलना कि तुम्हारे मेरे बीच क्या रिश्ता है, वरना मैं इससे भी ज्यादा सख्त लहजे में तुमसे बात करूंगा। और आइंदा जब मैं कमरे में अकेला हूँ तो मेरे कमरे में मत आना। वो बड़ी बेदर्दी से बर्दाश्त करते हुए उसके कमरे से बाहर आ गई थी और सोच रही थी कि आइंदा से इसके मुंह नहीं लगेगी। लेकिन उसे नहीं मालूम कि किस्मत का लिखा कुछ और ही था। 2 महीने के बाद शादी की तारीख रखी जा चुकी थी और आखिरी सेमेस्टर के पेपर भी खत्म हो चुके थे। इसीलिए राजेश ने रिया का यूनिवर्सिटी जाना बंद करवा दिया था। शादी की तैयारी में वक्त का पता ही नहीं चला था। पिया खूब शॉपिंग कर रही थी। मेहंदी के लिए अलग जोड़ा,
शादी और रिसेप्शन के लिए भी उसने काफी महंगे और खूबसूरत ड्रेसेस खरीदी थी। लेकिन इन दिनों रिया बेहद परेशान थी। कई बार पिया ने पूछा भी कि आखिर परेशानी क्या है, लेकिन वो हर बार इनकार कर देती थी। वो तो इस तरह से हो गई थी जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, उसके चेहरे की रंगत खिलने की बजाय पीली सी पड़ने लगी थी। हालांकि उसका रिश्ता तो उसके ही कहने पर उसकी पसंद से हुआ था, और वो भी अर्जुन से उतनी ही मोहब्बत करती थी जितना कि वो उससे करता था। पिया कुछ बावली सी भी थी, इसीलिए उसने इन सब चीजों की ज्यादा परवाह नहीं की। वो तो शादी से एक हफ्ते पहले ही मोहल्ले की सारी लड़कियों को इकट्ठा करके ढोलक पर खूब गाने गाती नजर आ रही थी। कभी वो म्यूजिक लगाकर डांस करती, कभी गाने गाती। वो अपनी इकलौती बहन की शादी खूब एंजॉय करना चाहती थी। एक बार वो रात को 12 बजे तक अपनी सहेलियों को बुलाकर ढोलक पर गाने गाती रही और डांस करती रही, और जब कमरे में आई तो बेहद थकी हुई थी। बेड पर लेटे ही उसे गहरी नींद आने लगी, लेकिन रिया की सिसकियां से उसकी आंख खुली थी। रिया अपने सिंगल बेड पर लेटी दूसरी तरफ करवट लिए रो रही थी। पिया उठकर बैठ गई, कहने लगी दीदी। लेकिन रिया कुछ न बोली। उसने फिर से पुकारा, दीदी क्या हुआ? रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो वो उठकर उसके बेड के पास आई, कहने लगी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? रिया बोली, बस अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। पिया को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जब रिया की मंगनी अर्जुन से हुई थी तब तो वो बहुत खुश थी, लेकिन शादी से पहले यूं रोना उसे लगा शायद अर्जुन ने उसे भी डांट दिया होगा। वो बोली, जीजा जी ने कुछ कहा है? रिया ने इनकार कर दिया। पिया ने कहा, अगर कुछ कहा हो तो वो वैसे ही बड़े अकड़ू और खड़ूस किस्म के हैं। पता नहीं आपने कैसे उनसे मोहब्बत कर ली। मुझे तो उनमें मोहब्बत के लायक कुछ भी नजर नहीं आता। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। बस थोड़े से हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतना अकड़ कर घूमे। आप भी तो उनसे कोई कम नहीं है। आप भी तो कितनी खूबसूरत हैं दीदी। पिया की इस बात पर रिया मुस्कुराई भी नहीं थी। वो अपनी बहन को गले लगाकर तसल्ली देने लगी। मेहंदी की रस्म वाले दिन बलवंत ने साफ इनकार कर दिया था कि वो ऐसी किसी भी रस्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए मेहंदी लेकर लड़की वालों के घर नहीं जाएंगे। इसलिए मेहंदी की रस्म सिर्फ पिया के रिश्तेदारों में ही हुई थी। अगले दिन शादी थी, लेकिन रिया बेहद परेशान थी। पार्लर से तैयार होकर दुल्हन बनकर जब रिया घर पर आई तो ऐसी थी कि जैसे बस अभी रो ही देगी। इस वक्त प्यारी तो पिया भी बहुत लग रही थी। वो बार बार कह रही थी, दीदी अब रोकर मेकअप खराब मत कर लेना। लेकिन रिया बहुत परेशान थी। उसके हाथ बर्फ के जैसे ठंडे पड़े थे। फिर उसने पिया से कहा कि मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? वो कहने लगी, बारात का इंतजाम उनके घर के पीछे के हिस्से में किया गया था, क्योंकि बलवंत ने साफ कहा था कि वो 20 लोगों से ज्यादा की बारात नहीं लेंगे, और शादी भी सादगी से करेंगे, क्योंकि वो तो इस शादी के वैसे भी खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने शादी में ज्यादा शानो शौकत दिखाने की कोशिश नहीं की थी। वो अर्जुन को बताना चाहता था कि ये शादी उसकी मर्जी से तो हो रही है, लेकिन वैसी नहीं होगी जैसी कि उसके दूसरे भाइयों की हुई थी। अर्जुन भी खामोश था, इसलिए क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप उससे नाराज है। लेकिन उसे ये भी पता था कि शादी के बाद रिया उसके घर वालों को खुश कर लेगी, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी जो हर तरह के माहौल में घुलने वाली थी। दूसरी तरफ जो बात रिया ने पिया से की थी, वो तो हक्का बक्का अपनी बहन की शक्ल देख रही थी। वो कहने लगी, दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसे मौके पर कहाँ जा सकती हैं? ये सब ठीक नहीं है। रिया बोली, मैं बस 1 घंटे में वापस लौट आऊंगी, और बारात आने में अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस तुम दरवाजा लॉक करके अंदर बैठी रहना। कोई पूछे तो कहना कि तुम तैयार हो रही हो। ये कहकर वो अपना दुल्हन वाला दुपट्टा वहीं छोड़कर काली चादर ओढ़कर चली गई। लेकिन पिया का दिल बहुत घबरा रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। रिया को गए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि बारात आ चुकी थी। बारात के आने का शोर सुनकर तो पिया की जान निकल गई थी।
वो बेहद परेशान थी। उसने जल्दी से अपनी दीदी को कॉल की तो उसका मोबाइल कमरे में ही बज रहा था। वो मोबाइल साथ लेकर नहीं गई थी। अब तो पिया के होश उड़ने लगे थे। कुछ ही देर में उसकी माँ कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगी कि अगर दीदी समय पर नहीं लौटी तो पूरे खानदान में उन लोगों की बदनामी हो जाएगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसकी माँ ने कहा, रिया बेटा, दरवाजा खोलो, पंडित जी शादी की रस्म के लिए बुला रहे हैं। पिया ने जल्दी से दुल्हन का दुपट्टा अपने सर पर डाला और घूंघट निकाल लिया। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से बेड पर बैठ गई। उसकी माँ उसे अपने साथ बाहर लेकर गई। वो बिल्कुल चुप थी। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो कर क्या सकती थी? वो रिया नहीं थी। उसे ले जाकर अर्जुन के बगल में बिठा दिया गया था। पंडित जी मंत्र पढ़ने जा रहे थे और फिर सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म की बारी आई। तब पिया बहुत डर गई। उसे लगा कि अब सबको सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन अर्जुन भी उस वक्त काफी परेशान था, क्योंकि उसके पिता इस शादी से खुश नहीं थे। इसलिए उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस हल्का सा घूंघट उठाकर उसने पिया की मांग भर दी और मंगलसूत्र भी पहना दिया। दोनों बहनें आपस में काफी मिलती जुलती थीं, इसलिए सिर्फ होठों तक के हिस्से को देखकर कोई भी दोनों बहनों में अंतर नहीं कर पाया था। फिर फेरे की रस्म हुई और शादी संपन्न हुई। विदाई की रस्में होने वाली थी, लेकिन उसकी बहन अभी तक वापस नहीं आई थी। पिया का रो रो कर बुरा हाल था। फिर जब विदाई के लिए पिया की माँ उसकी बहन को कमरे में लेने आई तो दुल्हन के दुपट्टे में पिया को देखकर वो रिया का पूछने लगी। उसने रो रो कर अपनी माँ को सब बता दिया। ये सुनकर तो उसकी माँ दहाड़े मार कर रोने लगी। वो बोली, वो कैसे चली गई? शादी तो ये उसकी मर्जी से ही हो रही थी और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पागल लड़की, तुमने भी शादी कर ली। पिया कहने लगी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। दीदी ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी। उसकी माँ ने कहा, उसका फोन कहाँ है? और ये तुमने क्या कर दिया पिया? वो बोली, फोन भी तो दीदी साथ लेकर नहीं गई है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई है। वो कह रही थी कि बहुत जरूरी काम पर जा रही हूँ, अगर नहीं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती माँ कि वो कहाँ गई है। अब ये बात छुपी नहीं रह पाई थी। पिया के पापा जब कमरे में आए तो ये सब सुनकर अपना दिल थाम कर बैठ गए। धीरे धीरे बात सब लोगों में फैल गई और अर्जुन और उसके घर वालों को जब ये पता चला तो एक नया तूफान खड़ा हो गया था। बलवंत मलिक कहने लगे, मैं इसीलिए तुम्हारी शादी के खिलाफ था, देख लिया तुमने। लेकिन अर्जुन को तो यकीन नहीं आ रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि इस सब में सारा कसूर पिया का है। तभी तो उसने चुपचाप शादी कर ली। और पहले भी वो यही कहती थी कि साली आधी घरवाली होती है। पता नहीं उसने रिया को कहाँ भेज दिया था। बहरहाल अर्जुन ने कहा कि वो रिया का इंतजार करेगा। लेकिन बलवंत मलिक कहने लगा कि उसे लड़की से तुम्हारी शादी हुई ही नहीं। तुम्हारी शादी उसकी छोटी बहन से हुई है और हमारे खानदान में एक बार जिससे शादी हो जाए फिर जिंदगी उसी के साथ गुजारनी पड़ती है। अब तुम मरते दम तक उसकी बहन के साथ ही रिश्ता निभाओगे और यही तुम्हारी सजा है। अर्जुन ये सुनकर गुस्से से पागल होने लगा था। वो कहने लगा कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि घूंघट में पिया छुपी बैठी है। लेकिन बलवंत कहने लगा कि अब तुम्हें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका था कि अगर शादी अपनी मर्जी से करोगे तो सिर्फ शादी ही तुम्हारी मर्जी से होगी, बाकी सब कुछ हमारी मर्जी से होगा और मैं अपने खानदान के रीति रिवाज नहीं बदलूंगा। बलवंत ने कहा कि अब विदाई की तैयारी आप लोग शुरू करें। हम आज ही अर्जुन की बीवी को साथ लेकर जाएंगे। रोती रोती पिया विदा होकर अर्जुन के घर आई थी। बड़ी ही बेदिली से उसका स्वागत हुआ था। अर्जुन तो कमरे में जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके बाप ने गुस्से में कहा कि जाओ और जाकर अपना रिश्ता निभाओ। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बिरादरी में ही शादी करो। बहुत शौक था ना बिरादरी के बाहर ऐसे लोगों में शादी करने का, तो अब जाओ। और अब खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो?
बलवंत काफी गुस्से में आ चुका था। बड़े रूखे अंदाज में, वो बहुत ही तल्ख अंदाज में अपने बेटे से बोला, तो अर्जुन भी खामोश होकर अपना सर झुका गया था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि इस घर की दीवारें ही गुस्से में हिला डाले। अब यकीनन उसका सारा गुस्सा पिया पर ही उतरने वाला था। अपने बाप की डांट सुनकर वो कमरे की तरफ गया था। कमरे में बैठी हुई पिया की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो खून ही नहीं। वो बार बार दिल में अपनी बहन के बारे में सोच रही थी और रो रही थी। कहाँ चली गई तुम दीदी? एक बार मेरे लिए सोच तो लेती। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे खानदान भर की बातें सुननी पड़ेंगी। और तो और एक खड़ूस शख्स जिसे मैं कैसे समझाऊं, ये तो मुझे पहली नजर में ही अच्छा नहीं लगा था और ना ही ये मुझे अच्छा समझता है। पिया घबरा चुकी थी। तभी धड़ल्ले से दरवाजा खुला। वो सहम कर बैठकर सिमटी तो अगले ही पल अर्जुन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसके करीब आया। पिया कांप रही थी, घबरा रही थी। उसे सिमट कर बैठकर वो दूसरी तरफ आ गई थी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटकर अपने करीब कर चुका था। बेड की सारी चादर पिया पहले ही हाथ में पकड़े थी, इसीलिए अब वो पूरी खराब हो चुकी थी। आंखें बंद करके डरते डरते कह रही थी कि मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। लेकिन अगले ही पल गुस्से के मारे अर्जुन उसका मुंह दबा चुका था। शट अप! तुम्हारे मुंह से एक शब्द ना सुनूं मैं। ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है। तुम्हारी नजर मुझे शुरू से ही खुद पर अच्छी नहीं लगी थी। तुम्हें देखकर ही मुझे लगा था कि तुम में और रिया में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने उस दिन तुम्हें डांट कर इस कमरे से निकाला था ना। तुम्हें बातें सुनाई थी कि दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। इसी का बदला लिया है ना तुमने। कहाँ है मेरी रिया? किधर गई है? वो जिस कदर गुस्सा अर्जुन को आया था, वो पिया को इतनी तेजी से दबोच रहा था। दर्द की शिद्दत से पिया बिल्कुल सिहर कर रह गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अर्जुन तो शायद उसका जबड़ा ही तोड़ देता। जब पिया की आंखों से आंसू निकलने लगे तो पूरी ताकत से अर्जुन ने उसे बेड पर पटका था। कहने लगा, मुझे पाना चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा हो जाऊं? साली आधी घरवाली होती है, इसीलिए रिया को गायब करके खुद पूरी घरवाली बनने के लिए तैयार हो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पति बनना क्या होता है। इतना कहकर वो उसकी तरफ झुकता है, मगर ख्वाब के मारे सहमी हुई पिया ऊंची आवाज में चिल्ला भी नहीं सकती थी। वो घबराए हुए अंदाज में फौरन बेड के दूसरी तरफ से जब उतरी तो उसका सुर्ख आंचल वहीं बेड पर ही रह चुका था। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी और हाथ जोड़कर कह रही थी कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा। मुझे डर लगता है। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। मेरी बात सुनिए। आप मुझे बोलने का एक मौका तो दीजिए। हर फैसला आप खुद ही क्यों सुना रहे हैं? पिया जिस कदर घबराहट का शिकार होकर उससे ये बात कह रही थी, एक पल को उसकी हालत पर अर्जुन को उस पर और गुस्सा आया। उसने भी अपनी शेरवानी को खींचकर एक तरफ उतार कर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी बोलो, सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। बताओ कि तुमने क्या किया है रिया के साथ। कहाँ है रिया? पहले तो पिया रोते हुए अपनी सांस ठीक करती रही, क्योंकि अर्जुन ने उसे हद से ज्यादा डरा दिया था। फिर उखड़ी सांसें लेते हुए उसकी नजर साइड टेबल पर रखे हुए दूध के गिलास की तरफ गई। वो जल्दी से गिलास की तरफ बढ़ी। वो दूध अर्जुन के लिए रखा गया था, लेकिन पिया ने सारा एक ही सांस में गटक लिया। इसके बाद घबराते हुए कहने लगी कि देखिए, मैं नहीं जानती आपका मिजाज कैसा है, आपकी नजरों में मेरा क्या इंप्रेशन पड़ा है, लेकिन बात यह है कि आपके आने से ठीक आधा घंटा पहले दीदी मुझसे कहने लगी कि उसे जरूरी काम से जाना है। वो आधे घंटे तक वापस आ जाएगी। उसने अपना ये दुल्हन का जोड़ा उतार कर रखा और एक बड़ी सी काली चादर लेकर चली गई। मैं उससे पूछती रही कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? बारात आने वाली है, तुम तो दुल्हन हो। लेकिन वो कहने लगी कि मेरा अभी जाना जरूरी है, बस कुछ देर में आ जाऊंगी, तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वो वापस नहीं आई। अब माँ मुझे अचानक से उठाकर मंडप में ले गई और इसीलिए मैंने शादी कर ली। मुझे लगा शायद दीदी वापस आ जाएगी, मगर वो नहीं आई।
मुझे खुद दीदी की फिक्र हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस चुकी हो। मगर इधर अर्जुन गुस्से से सारी डेकोरेशन उतार कर एक तरफ फेंक चुका था। वो कहने लगा, बस करो, ये ड्रामेबाजी बंद करो। तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही कुछ किया होगा। तुमने अपनी बहन को अगवा करवा दिया होगा, या उसे अपने घर में ही कहीं पर बंद कर दिया होगा, या फिर कहीं कमरे की अलमारी में तुमने उसे बेहोशी की दवा देकर छुपाया तो नहीं। अर्जुन बिल्कुल पागल हो गया था। अपने बाल जकड़कर वो हाथ से खींचने लगा। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जिससे वो मोहब्बत करता था, जिससे शादी के उसने सपने देखे थे और जिसकी खातिर वो अपने घर वालों के खिलाफ गया था, शादी वाले दिन आखिर वो कहाँ जा सकती थी। डर के मारे पिया यही कह रही थी कि यही सच है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अर्जुन उस पर यकीन नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, मुझे हासिल करना चाहती थी ना, अब देखो मैं तुम्हें शादी का इनाम किस तरह से देता हूँ। खौफ के मारे तो पिया पहले ही कांप रही थी, लेकिन पिया को बेड पर पटकने के बाद सुहाग रात के नाम पर अर्जुन ने जो कुछ उसके साथ किया था, वो सारी उम्र याद रखने वाली थी। सुबह जब पिया की आंख खुली तो उसका पूरा वजूद दुख रहा था। कंधे, बाजू और गर्दन पर जगह जगह से खून रिस रहा था। अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी लड़की के साथ इस तरह का रवैया भी अपनाएगा, मगर दुनिया में शायद ही किसी को किसी से इतनी नफरत हुई हो जितनी अर्जुन को पिया से थी। वो उसके साथ इस रिश्ते को आगे तो नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन उसने पिया को इस कदर सजा दी थी कि वो सपने में भी कांप उठी। अगले दिन उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। वहीं घर वाले तो उसे मुंह तक नहीं लगा रहे थे। सबका यही कहना था कि ये जबरदस्ती हमारे माथे पर मढ़ दी गई है। अगर रिया होती तो जैसे तैसे उसे अपना लेते, लेकिन सबका ये कहना था कि ये लड़की भी बदकिरदार है। न जाने अर्जुन ने हमें कैसे लोगों में फंसा दिया। ये भी अपनी बड़ी बहन जैसी होगी और एक दिन अर्जुन के मुंह पर कालिक पोत कर चली जाएगी। पिया चुपचाप सबकी जली भुनी बातें सुनती रही। शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रिया की कोई खबर नहीं थी। पिया के पापा ने रिया की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। आखिर में ये बातें फैलने लगी, जो कि सबसे पहले बलवंत ने ही कही थी कि मुझे तो लगता है उस लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया था, तभी मेरे बेटे को धोखा देकर वो उसके साथ ऐन मौके पर भाग गई। यही सोच रही होगी कि मुझे अमीर लड़का मिल गया तो इसके साथ मेरी छोटी बहन जिंदगी गुजार लेगी। दोनों बहनें अच्छे इज्जतदार घरानों में चली गई हैं। ये बात राजेश के सामने जब बलवंत ने कही तो राजेश के दिल में टीस उठने लगी थी। वो इसलिए चुप थे कि उनकी दूसरी बेटी इस घर में बहू बनकर मौजूद थी। वो जो कुछ भी कहते हैं तो उसका बदला उनकी दूसरी बेटी को भुगतना पड़ता। बलवंत ने तो साफ साफ कह दिया था, दूसरी बेटी को इस घर में ले आए हैं, वही बहुत है। अब आप लोग दोबारा हमारे घर में आने की जहमत मत उठाइएगा। पिया रो रही थी, अपने माँ बाप से गले मिलकर कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, लेकिन बलवंत सिर्फ इतना बोला कि अब जबरदस्ती हमारी बहू बन ही गई हो तो हमारे रीति रिवाज भी पूरे कर लो। हमारे यहाँ की बहुएं अपने माँ बाप के घर एक रात भी जाकर रुकें तो बेगैरत कहलाती हैं। राजेश वापस जा चुका था, लेकिन घर जाकर उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। उसी दिन पिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे अपनी बहन से नफरत होने लगी, जिसने उसकी जिंदगी को आज इस मोड़ पर पहुंचा दिया। उस दिन पिया की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बेड पर सो गई। जब अर्जुन ऑफिस से घर वापस आया, थका हुआ तो वो भी बहुत था। जब अर्जुन को पता चला कि रिया किसी के साथ भाग गई है, तो ये बात भी उसे बर्दाश्त नहीं हुई और अब वो अपना गुस्सा और नफरत पिया पर निकालने के लिए मजबूर हो चुका था। जब उसने पिया को लेटे हुए देखा तो उसकी बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया, उठो यहाँ से, खबरदार दोबारा मुझे मेरे बिस्तर पर नजर आई। तुम्हें मैं इस काबिल समझता ही नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। अगर मेरे परिवार में तलाक का रिवाज होता तो मैं तुम्हें कब का खड़े खड़े तलाक दे चुका होता। ये सुनकर पिया रोने लगी थी। अर्जुन फ्रेश होकर सोने के लिए लेट चुका था और पिया वहीं फर्श पर बैठी सिसकती रही। उसकी आवाज अर्जुन को बेचैन करने लगी।
वो बोला, तुम्हारी आवाज बंद होगी या मैं तुम्हें इस कमरे से भी निकाल दूं। चुप हो जाओ। पिया ने अपने होठों पर उंगली रखी और वहीं फर्श पर बैठी ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाकर सारी रात गुजार चुकी थी। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे लग रहा था कि शायद पिया सोफे पर सो गई होगी, लेकिन पूरे कमरे में नजर दौड़ाने के बाद जब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई तो एक पल को वो चौंका, क्योंकि पिया ने सारी रात फर्श पर सोते हुए गुजारी थी। अर्जुन को पिया पर तरस आया। वो बेड से उठा। आज तक उसने किसी लड़की के साथ ऐसा रवैया रखा ही नहीं था। आगे बढ़कर वो पिया को कहने लगा, उठो, जाकर ऊपर लेटो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? फर्श पर सोने के लिए किसने कहा था? लेकिन पिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी रंगत पीली पड़ गई थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके माथे पर उंगलियां रखी तो वो बुखार में तप रही थी। उसने पिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो शायद बेहोश थी। अर्जुन चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पिया को गोद में उठाया और बेड पर लाकर लिटाया। रो रो कर उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान छूटे थे। जैसे ही उसे कुछ होश आया तो सपने में एक बार फिर से वो रोते हुए कहने लगी, अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं दीदी कहाँ चली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गई है। प्लीज मुझे सजा मत दो। वो सपने में भी रोने लगी थी, जबकि अर्जुन खामोश था। उसने सबसे पहले तो उसके लिए नौकरानी से कहलवाकर दूध का गिलास मंगवाया और उसके साथ में दवा दी। पिया होश में नहीं थी। वो अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर सो गई। अर्जुन ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन वो फिर भी उसके करीब आती गई। अर्जुन बुद्ध बना वहीं बैठा रहा। न जाने कब दोबारा उसकी आंख लग गई। उसे भी खबर ना हुई। 11 बज चुके थे जब अर्जुन की माँ ने एक झटके से दरवाजा खोला, लेकिन सामने दोनों को यूं एक दूसरे के करीब देखकर वो सुर्ख लाल होती वापस पलटी। दरवाजा खुलने से पिया और अर्जुन की भी आंख खुल चुकी थी। अर्जुन तो बेड से ऐसे उतरा जैसे उसे किसी ने करंट लगा दिया हो। वो घबरा कर पिया से दूर हटा। दवा की वजह से पिया का बुखार कुछ कम हो चुका था। अर्जुन ने जाकर अपनी माँ को बताया कि पिया को बुखार है, तो उसकी माँ के दिल में थोड़ी नरमी आ चुकी थी। उन्होंने अपनी बहू का जाकर ख्याल लिया और उसके साथ बैठकर वक्त भी गुजारा। धीरे धीरे सब लोग पिया को बहू का दर्जा देने लगे। आखिर इसमें उसकी गलती भी क्या थी? उसने तो इज्जत बचाने की खातिर ये कदम उठाया था, लेकिन बलवंत और अर्जुन का रवैया अभी भी उसके लिए ठीक नहीं था। सबकी मोहब्बत पाकर धीरे धीरे पिया का रवैया फिर से पहले जैसा होने लगा था। वो फिर से चंचल हो गई थी, शैतानियां करने लगी थी। उस दिन जब वो कमरे में आई तो गहरी सांस लेकर सोचने लगी, जब से ये सब हुआ है मैंने तो खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसने सोचा, और अब तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मेरे और अर्जुन के बीच झगड़ा भी नहीं हुआ। अर्जुन ने भी अब उसे अपनी बीवी मानना शुरू कर दिया था। वो बेड पर फेशियल किट खोलकर बैठ गई और आईने में देखकर कहने लगी, क्या हालत हो गई है मेरी इन 2 महीनों में। दीदी, तुम कसम से मुझे मिलो तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। कहाँ तो मैं महीने में 2 बार फेशियल करती थी, अपना ख्याल रखती थी। सच में शादी के बाद औरत की जिंदगी बहुत बदल जाती है। इतना कहकर उसने फेशियल का सारा सामान वहीं बेड पर फैला लिया। वो इस बात से अनजान थी कि अगर अर्जुन ने उसे ऐसा करते देख लिया तो उसका क्या हश्र होगा। वो अभी चेहरे पर मसाज करके अपने सामने चिप्स का पैकेट खोलकर खाती, कानों में हैंड फ्री लगाए गुनगुना रही थी। तभी अर्जुन कमरे में आया। उसने बेड पर बिखरा सामान देखा तो और पिया को गानों की ऊट पटांग लिपसिंग करते देखा तो उसका खून खौल चुका था। उसने गुस्से से अपना बैग और मोबाइल सोफे पर फेंका। उसे लगा कि शोर से पिया पहले की तरह सहम कर बेड से उतर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन चलता हुआ उसके पास आया और सामने बाउल में रखा हुआ पानी उठाकर उसके मुंह पर फेंक दिया। पिया चिल्ला उठी। वो चीख कर बेड पर खड़ी हो गई और जब आंखें खोलकर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था, उसे घूर रहा था। गुस्सा तो उसे भी बहुत आया। वो कहने लगी, ये क्या तरीका है? तमीज नाम की चीज नहीं है। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। कोई शर्म होती है, लेकिन आप क्या जानो कि शर्म और तमीज किसे कहते हैं। बस जब भी आते हैं
मुंह सिकोड़े हुए ही रहते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। एक नंबर की अकल नहीं है। अरे मैं ही थी कमरे में, कोई चुड़ैल तो नहीं थी जो ऐसी हरकत की। पिया की चलती जबान देखकर अर्जुन गुस्से में आग बबूला हो चुका था। कहने लगा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बिस्तर का क्या हाल बना रखा है तुमने? कमरे का पूरा कबाड़ खाना बना रखा है। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, समझ आया? ये मेरा कमरा है। मगर पिया डरने की बजाय उसी के लहजे में उंगली उठाकर बोली, ओ हेलो मिस्टर, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, मेरा कमरा भी है। ऑफिशियली बीवी हूँ आपकी, समझ में आया? जितना हक आपका है ना इस कमरे पर, उतना ही मेरा भी है, बल्कि पूरे घर पर है। वो जैसे ही बेड से उतरी तो अर्जुन ने गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर दोबारा बेड पर पटक दिया। कहने लगा, तमीज के दायरे में रहकर बात करो, पति हूँ तुम्हारा। इस बात पर पिया ने एक पल को बेयकीनी से अर्जुन को देखा। कहने लगी, अच्छा अब याद आ गया कि पति हो मेरे? तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि बीवी हूँ आपकी। ये कमरा मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। हर वक्त मेरा कमरा की रट मत लगाया करें। 2 महीने बाद फेशियल करने बैठी थी, मगर वो भी सारा खराब कर दिया। फिर वो वॉशरूम में जाने लगी, लेकिन पिया की लिपि पुती हालत देखकर अर्जुन को भी हंसी आई थी। वो अब बात बात पर पिया पर पहले की तरह गुस्सा करना चाहता था, लेकिन अब जब उसे कोई ऐसी शरारत करते देखता तो अपने आप ही हंसने लग जाता था। उसका गुस्सा खुद ब खुद झाग बनकर बैठ जाता था। धीरे धीरे उसके दिल में खुद ही पिया के लिए जगह बनने लगी। आखिर उसकी पत्नी थी, भले ही वो खुद खड़ूस मिजाज था, सीरियस लड़कियां पसंद करता था, लेकिन पिया के साथ रहकर वो उसका आदी सा होने लगा था। न जाने कब उन दोनों के बीच में मोहब्बत पनपने लगी थी। दोनों को इसकी खबर भी ना हुई। लेकिन अब पहले की तरह लड़ना और सख्ती करना अर्जुन ने कम कर दिया था। अगर पिया उसके सामने बैठकर पूरे मोहल्ले के किस्से भी सुनाती तो चुपचाप सुन लेता। अगर किसी दिन वो खामोश होती तो खुद ही कोई ऐसी बात छेड़ देता जिस पर उससे लंबी बहस और तकरार होती। उसे पिया की आदत सी हो चुकी थी। एक रोज पिया से बोला, मेरा शॉपिंग करने का मूड हो रहा है, तुम भी बार बार वही घिसे पिटे कपड़े पहनती रहती हो, तुम्हें तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, चलो तुम्हें भी कुछ कपड़े दिला देता हूँ। उसकी इस बात पर पिया ने घूर कर अर्जुन को देखा। बोली, अच्छा मिस्टर, आज आपका अकाउंट खाली ना करवाया तो मेरा नाम भी पिया नहीं। उनके बीच तकरार चल रही थी। फिर दोनों मॉल में पहुंच गए। अभी पिया अपने लिए सैंडल पसंद कर रही थी जब सामने सीढ़ियों से ऊपर आती रिया नजर आई। उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था। जिस पर अर्जुन ने रिया को उस लड़के के साथ देखा तो वो बिलबिला उठा। उसे यूं पत्थर का बना खड़ा देखकर पिया ने भी अर्जुन को देखा। वो तो वहीं खड़ा रह गया, लेकिन वो भागकर दीदी के पीछे गई। फौरन जाकर उसने रिया के कंधे पर हाथ रख दिया। रिया ने पलटकर देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन उसे इस तरह से मिल जाएगी। पिया ने वहीं सवाल पर सवाल दागने शुरू कर दिए थे। कहाँ चली गई थी तुम? जानती भी हो तुम्हारे इस तरह से जाने पर हम पर कैसी आफत टूटी। रिया की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो लड़का रिया को वहां से लेकर जाना चाहता था, लेकिन पिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी जगह शादी करनी पड़ी। आज तक मुझे लेकर अर्जुन के दिल में शक भरा पड़ा है कि मैंने ही तुम्हें भगा दिया था। मैंने ही तुम्हें रास्ते से साफ किया, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे पसंद करती थी। फिर रिया ने रोते हुए बोलना चाहा तो अर्जुन ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो पहले ही बता देती। मेरे साथ झूठी मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया? दरअसल रिया के साथ जो लड़का बैठा था वो उनकी ही यूनिवर्सिटी का था, जो रिया को पसंद करता था। उसने रिया के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें ले रखी थी जो कि दिखने में तो ठीक थी, लेकिन उसने उन्हें एडिट करके बहुत खराब बना दिया था, क्योंकि वो रिया से शादी करना चाहता था और बार बार कह रहा था कि तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया था। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन अमित ने वो गलत तस्वीरें रिया को भेजकर धमकी दी कि अगर तुम मुझसे कुछ देर के लिए मिलने के लिए नहीं आई तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे ससुराल वालों के नंबर पर भेज दूंगा। फिर देखता हूँ कि वो लोग तुम्हें कैसे अपनाते हैं। रिया उसके झांसे में आकर
घर से चली गई, सिर्फ उस लड़की की शर्त पूरी करने के लिए। लेकिन उसने रिया को अपनी गाड़ी से उतारा ही नहीं, बल्कि गाड़ी भगा दी और अपने खुफिया ठिकाने पर ले गया और जबरदस्ती उससे शादी कर ली और उसे घर वापस भी नहीं जाने दिया। पहले तो रिया उसके साथ खूब लड़ी, शोर मचाया, धमकियां दी, लेकिन धीरे धीरे इसे ही किस्मत समझकर उसने उस लड़के के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। जो कुछ रिया के साथ हुआ वो गलत था और वो चाहकर भी अमित को कुछ नहीं कह सकती थी। बहरहाल वो अब उसके साथ खुश थी। अर्जुन उसे नफरत भरी नजर से देख रहा था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप को कुछ मत बताना, अगर मैं उनके सामने गई तो उनके जख्म ताजा हो जाएंगे। बेहतर है कि अगर वो मुझे मरा हुआ समझते हैं तो मरा ही समझते रहने दो। कुछ देर बाद रिया अपने पति के साथ वहां से चली गई और पिया अर्जुन के साथ घर आ गई। पिया के दिल में कहीं न कहीं अर्जुन के लिए मोहब्बत जाग उठी थी, लेकिन आज के इस वाकये के बाद उसे डर लगने लगा कि कहीं अर्जुन एक बार फिर से रिया के लिए पागल ना हो जाए या फिर वो पिया को तलाक देकर रिया से शादी ना कर ले। वो यही सब सोच रही थी कि जब अर्जुन उसके पास आकर बैठा, उसने पिया का हाथ पकड़कर सबसे पहले उससे माफी मांगी। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने पिया के साथ कितना गलत किया है। वो गुस्से में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने कितना बुरा रवैया पिया के साथ किया था, मगर पिया ने उसे इसी शर्त पर माफ किया कि वो दोबारा कभी उस पर शक नहीं करेगा और ना ही उसे छोड़कर जाएगा और दूसरी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी शर्तें गिनवा रही थी और अर्जुन उसकी आंखों में देख रहा था। ये शादी जिन भी हालातों में हुई हो, लेकिन अब अर्जुन की हालत ऐसी थी कि घर आते ही सबसे पहले उसे अपनी नजरों के सामने पिया चाहिए होती थी। पिया के अलावा तो उसे कुछ सूझता ही नहीं था। जिस लड़की की शोख मिजाजी और शरारतें उसे पसंद नहीं थी, अब वही शरारत उसके घर की रौनक बन गई थी। एक लंबे अरसे के बाद अर्जुन और पिया ने रिया को उसके पति के साथ घर बुलाया था। सभी को सच्चाई बता दी गई थी। पुरानी दुश्मनी भूलकर अब वो लोग अपनी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर चुके थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।